अगर आपको ड्राइंग करना आता है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पानी से लेकर पत्थर तक सब कुछ ड्रॉ करना पॉसिबल है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पानी की बूंदें जो खिड़की पे या कांच में होते हैं उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक नोट पॉइंट, आप अपने ड्राइंग मटेरियल अपने साथ रखिए और मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा, ताकि क्योंकि यार ज्ञान तो ले सकते हैं लेकिन अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो वो रहेगा ही नहीं आपके साथ। तो इसलिए अप्लाई कीजिए, साथ में ड्रॉ कीजिए और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। पहले हम बनाएंगे इसके आउटलाइन। आउटलाइन बड़ा ही सिंपल है, आपको सर्कल्स बनाना है या कह सकते हैं आपको ओवल्स बनाना है। बस वो फ्री फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी पैटर्न को फॉलो मत कीजिए कि आप एक लाइन पे सर्कल्स बनाना है, आप रैंडमली कहीं पे भी पुट कीजिए और रैंडम शेप्स लीजिए। यानी कि आपको रैंडम सर्कल्स रिलेटेड या कर्व रिलेटेड ही शेप लेना है। जैसे आप यू बना दिया और आप सर्कल्स बना दिया, आप थोड़ा सर्कल के एक कोने को थोड़ा एंगुलर बना दिया, ऐसे करके आप कुछ भी बनाइए। बस स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, वो फ्री फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आलू होते हैं वो किसी भी शेप में आता है, उसी तरह। आउटलाइंस बनाने के बाद हम लोग को देना होगा उसका फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के लिए आपको 4B पेंसिल लेना है और 4B पेंसिल से जो ऊपर का हर एक बूंद के बारे में बात कर रहा हूँ, हर एक बूंद के ऊपर के बाएं हिस्से में जो कॉर्नर होगा या उस साइड ऊपर के बाएं हिस्से साइड, वहाँ से आपको शेडिंग करना है। और टोटल जितना एरिया होगा वो बूंद का, उस बूंद के सिर्फ 25 या 30% ही आपको शेड करना है, मतलब शेडिंग करना है, ज़्यादा नहीं। या मैक्सिमम 40 तक जा सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अब 30 में ही रहे। अब 30 हर एक बूंद को आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। और एक बात, हमेशा जब आप ऐसे खिड़की पे, विंडो पे जब आप ऐसे आप रेन ड्रॉप ड्रॉ कीजिएगा, वहाँ पे एक लंबा सा एक फ्लोइंग लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। मतलब फ्लोइंग बूंद, मतलब एक सिर्फ बूंद नहीं होगा, वो फ्लोइंग जो रनिंग वाटर होगा उसे वो पानी को ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि वो नेचुरल लुक देगा तब। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ये मैं हर एक स्टेप में आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, और अब मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए। ओके, हम लोग का फर्स्ट लेयर ख़त्म हो गया। अब बारी है सेकेंड लेयर का। सेकेंड लेयर में हम लोग यूज़ करेंगे डार्कर शेड्स लाइक 8B या 10B। आप 6B भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम लोग को कंट्रास्ट क्रिएट करना होगा और उसके लिए 8B या 10B ज़्यादा बेहतर होगा बिना प्रेशर अप्लाई किए या 2-3 लेयर के।
यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो एंटर शेप होगा या एंटर ड्रॉप होगा, जो उसका शेप होगा, अब उसको कम्प्लीटली आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। आई मीन उसको डार्क नहीं करना है, एक बाउंड्री नहीं लगाना है, आपको बस उसका 70% ही लगाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बस अराउंड 70-80% ही मैंने उसको ड्रॉ किया। मैं 70 भी कभी भी टच नहीं किया, बस 60 पे भी ही रुक गया। तो ऐसे आपको बनाना है, पूरे सर्कल को नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, आप एक दो बूंद ज़रूर ऐसा बना दीजिएगा ताकि वेरिएशन ला सके आप ड्राइंग पे, ताकि मतलब नेचुरल दिखे वो। क्योंकि नेचर में हर एक चीज़ इतना परफेक्शन में होता नहीं है कि हर एक इसी टाइप का होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो यही उधर उधर आप ड्रॉ कर दीजिए, एक वेरिएशन ला दीजिएगा एक ऐसे शेड करके। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टार्ट करेंगे इसका जो डार्क एरिया, वो डार्क एरिया हमेशा हाईलाइट के एरिया से स्टार्ट करना। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि जहाँ पे हाईलाइट है, आपने पता नहीं एक बार नोटिस किया कि नहीं, सारे बबल जितने भी है ना, शेडिंग करने के बाद आपको विजिबल होगा कि ऊपर का हिस्सा शेडेड है, नीचे का हिस्सा सफ़ेद है, यानी कि वो हाईलाइट एरिया है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ऐसे बूंद ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे बारिश की बूंद खिड़की पे, तो क्या होता है कि एक ड्रॉप्स, तो एक पानी की बूंदे ना एक लेंस की तरह होता है, वो एक इन्वर्टेड इमेज मतलब प्रोड्यूस करता है, बनाता है। इसलिए जो आप अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो वो जो भी आपका सराउंडिंग का एरिया है, जो आपका आसपास का इलाका होगा, जो आपका सीन होगा, उसका एक वो उल्टा इमेज बनाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो जैसे कि वो इमेज उल्टा हो जाता है तो आसमान नीचे आ जाता है उस बूंद पे। तो इसलिए नीचे का हिस्सा हमेशा, मतलब नीचे का हिस्सा हमेशा सफ़ेद हाईलाइटेड ज़्यादा होता है, और ऊपर का हिस्सा, क्योंकि वो ज़मीन होता है तो वो ऊपर चला जाता है, उसका पिक्चर में उसका ऊपर चला जाता है, तो वो हमेशा शेडिंग में रहता है। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो आप उसी प्रिंसिपल का अगर फॉलो करते हैं तो हमेशा ऊपर का हिस्सा डार्क रहेगा, आई मीन शेडेड रहेगा, और नीचे का हिस्सा हाईलाइट या ब्राइट रहेगा। लेकिन हाँ, आप कुछ में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, आप वेरिएशन ला सकते हैं। किसी में आप ऊपर का हिस्सा ही आप वैसे ड्रॉ कर दीजिएगा, एक दो बस, ज़्यादा नहीं। आप किसी में साइड में कर दीजिएगा, किसी में राइट साइड, किसी में लेफ्ट साइड, ऐसे किसी का हाईलाइट बस बीच में दे दीजिएगा, या आपका मर्जी। लेकिन एक दो बार ही करना, ज़्यादा रिपीट मत करना, क्योंकि तब पैटर्न में बदल जाएगा।
ओके, सेकेंड लेयर कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लेंडिंग। जो हमने शेड किया 4B से हो या 8B से हो, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे किसी ब्लेंडिंग स्टम्प से। वो ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प लेने के लिए। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है कोई बात नहीं, आप कॉटन बड्स ले लीजिएगा।
ब्लेंडिंग करने के बाद हम लोग जो भी एक्सेस अमाउंट का ग्रेफाइट होगा, कुछ एरिया डार्क होगा या जो स्पेशली हाईलाइटेड एरिया होगा, जो हमने एरिया छोड़ दिया था जहाँ पे हम लोग ने शेडिंग नहीं किया था, ब्लेंडिंग करने के बाद वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट आ गया होगा, तो उसे आप रिमूव कर दीजिएगा। ये करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है कि कहीं पे आपने कुछ डिटेल नहीं दिया, कहीं पे एक बूंद रुक गया, या ऐसे एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना कहीं पे है या नहीं। अगर इरेज करना इरेज कर दीजिए, अगर कुछ डिटेल डालना है तो डिटेल डाल दीजिएगा यहाँ। उसके बाद हम लोग करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है खाली बैकग्राउंड, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर लेकिन पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है, कुछ हो बैकग्राउंड में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है और एक कंट्रास्ट भी क्रिएट होता है, देखने के लिए अच्छा लगता है, वो उभर के आता है। अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो 2B या HB पेंसिल लीजिए और हल्के से शेडिंग कीजिए। यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही एक बिल्डिंग टाइप का ऐसे शेप बनाने की कोशिश की है, 2 रेक्टेंगल्स। आप कुछ भी शेप ले लीजिए या आप इसी को बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है कम्प्लीटली। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएगा इसका आपकी पेंटिंग को, या ये आपकी ड्राइंग को। और एक बात, इसे शेडिंग करते वक्त आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, जो आपका हाईलाइट आपने छोड़ा है बूंदों पे, ताकि आप उसे भी शेड ना कर दें। मतलब ऐसे जब आप स्पीड में करेंगे तो आप स्पीड मत कीजिए, थोड़ा आराम से जाइए, हल्के हाथों से आराम से कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम यहाँ पे ऐसे नीडेड इरेजर से हम जो भी एक्सेस ग्रेफाइट्स होगा वहाँ पे हम उसे पिक कर देंगे, उठा लेंगे या रब कर देंगे। हाईलाइट का फाउंडेशन लेयर देने के बाद अब हम टॉम्बो मोनो इरेजर से उसका फाइनल लेयर देंगे, जो फाइनल हाईलाइट्स देंगे। जहाँ पे भी आप ज़्यादा एक थोड़ा ब्राइट सीन क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे बूंदों के जो निचला हिस्सा है वहाँ पे आप रब कीजिए और हाईलाइट क्रिएट कीजिए। इतना ज़रूरत शायद नहीं होगा अगर आपने ध्यान से शेडिंग वगैरह किया है, लेकिन तब भी दीजिए। और जो फ्लो होके आया था उसमें भी थोड़ा हाईलाइट दे दीजिएगा। और लीजिए, हम लोग का ड्राइंग तैयार है।
एंड दैट्स इट, हो गया हम लोग का ड्राइंग कंप्लीट। अब फ्लेक्स कीजिए अपने दोस्तों के सामने कि देखो मैंने ये ड्रॉ किया है। तो आई गेस वो शॉक होंगे अगर आप ड्राइंग नहीं करते हैं। और मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके मैंने कोशिश किया सिंपल भाषा में समझाने का। तो आई होप आई वाज सक्सेसफुल। अगर कुछ सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।